नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल कुमार और आज हम बात करने वाले हैं कि बच्चे और युवा खास करके कॉलेज जाना पूर्ण रूप से बंद क्यों कर दिए हैं, इसके पीछे का क्या कारण है। तो एक समय हुआ करता था जब सभी लोग कॉलेज जाते थे, प्रॉपर वहाँ पे पढ़ाई करते थे, उसके बाद एग्ज़ाम्स होती थी, उसके बाद डिग्रियाँ मिलती थी और वहाँ से निकल कर लोग बड़े बड़े संस्थानों में जाके जॉब्स करते थे, अपना खुद का बिजनेस करते थे, अपना खुद का इंस्टीट्यूशन चलाते थे। और आज ये स्थिति बद से बदतर क्यों हो गई कि इतना स्थिति बदतर हो गई है कि कॉलेज सिर्फ अब डिग्री लेने के काम आ रही है कि आप जाइए, एडमिशन लीजिए और डिग्री ले लीजिए और आप जो कर रहे हैं ज़िंदगी में फेलियर है या खाली बैठिए। तो क्या है इसके पीछे का कारण, इसी के बारे में आज का वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहला कारण है 2000 ईस्वी के आसपास एक नीति लाई गई थी सरकार के द्वारा कि यदि कोई बच्चा पार्ट 1 में किसी सब्जेक्ट में फेल होता है तो उसको प्रमोट कर दिया जाएगा अगले पार्ट में। तो इसका एक सही इम्पैक्ट भी रहा कि कोई कमज़ोर बच्चा है जो पढ़ना चाहता है तो अगले पार्ट में डायरेक्ट जा सकता है और अपनी कोर्स को एकदम कंटिन्यू रख सकता है। इस कारण से यह सही भी साबित हुआ। इसका गलत यूज कब किया गया इसके बारे में बात करेंगे। तो गलत यूज तब हुआ जब बच्चों के मन में इसको लेकर एक परसेप्शन बन गया कि यदि चलो यार फेल भी होते हैं 1-2 सब्जेक्ट में तो अंत जाते जाते ये क्लियर कर लेंगे, अंत जाते जाते पार्ट 3 तक जाते जाते इस सभी सब्जेक्ट को क्लियर करके और 3 साल में हम अपना डिग्री क्लियर कर लेंगे। तो ये पहला बुरा प्रभाव पड़ा इस नीति के आने से। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? दूसरा प्रभाव पड़ा ये विश्वविद्यालयों की गैर जिम्मेदारी से। जब बच्चे जाते थे कॉलेज में एडमिशन लेते थे और प्रॉपर क्लास भी करते थे तो धीरे धीरे क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का सेशन लेट शुरू हो गया कि यदि आप पहले ईयर का जो परीक्षा होना है वो 2 साल पे, 1 साल के बदले 2 साल पे होना शुरू हो गया। इसी तरह लेट करते करते 3 साल का कोर्स कहीं 5 साल, कहीं 6 साल और इससे ज़्यादा समय भी लग जाता है सिर्फ आपको ग्रेजुएशन करने में, जो कि सिर्फ 3 साल का डिग्री है उसको करने में आपको 5 साल से 7 साल तक यहाँ बर्बाद हो जाता है। इस कारण से बच्चों ने कॉलेज जाना छोड़ दिया कि चलो यार लेट होता ही है, डिग्री समय पे मिलती ही नहीं तो कॉलेज जाकर क्या करेंगे। तो इस कारण से बच्चों ने कॉलेज जाना बंद कर दिया। और भी कई रीज़न है इसके बारे में बात। कम उपस्थिति, कॉलेज में धीरे धीरे प्रोफेसर काफ़ी कम होने लगे, बच्चे को सही से क्लास नहीं मिल पा रही थी। बच्चे कॉलेज जाते थे और वो इसी तरह खाली बैठकर क्लास में समय व्यतीत कर चले आते थे, जिस कारण से बच्चों ने भी सोचा कि कॉलेज क्यों जाए, इससे अच्छा है कि कहीं और जाके तैयारी करते हैं। तो इस कारण से कॉलेज में जाना पूर्ण रूप से बंद हो गया। और तीसरा कारण हो गया बिचौलिया पाना। यदि आप अभी देखेंगे तो कई क्षेत्रों में घूमेंगे तो सिर्फ आप अपना सारा डॉक्यूमेंट किसी एक व्यक्ति को दीजिए जो वह काम करता है, कॉलेज के संपर्क में रहता है, आप उसको अपना सारा डिग्री दीजिए, उसके बाद पैसा दीजिए, आपको सारा काम करके आपको सिर्फ परीक्षा देने जाना है और सारा काम उससे पहले बिना कॉलेज जाए, बिना कॉलेज के नाम जाने आपको डिग्री मिल जाएगी। सिर्फ आपको पैसा जमा करना है और अपना डॉक्यूमेंट देना है। उसके बाद आपको सिर्फ एक परीक्षा देना है साल में, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स फिर से वो बनाएंगे, पार्ट 2 का भी, पार्ट 3 का भी, और उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी। आप कॉलेज का नाम भी नहीं जानेंगे और आपको डिग्री मिल जाएगी, ऐसा हालत हो गया। तो इस कारण से बच्चों ने भी, जो यहाँ पे जो अधिक पैसे वाले बच्चे हैं वो बाहर जाना प्रेफर किए और यहाँ से डिग्री लेने के लिए सिर्फ पैसा देकर साल में एक बार आते हैं और डिग्री लेकर, सब परीक्षा देकर डिग्री लेते हैं और चले जाते हैं। तो ये तो था पास्ट का रीज़न और प्रेजेंट में भी यही हाल है। लेकिन गुड न्यूज़ ये भी है कि अब धीरे धीरे सभी कॉलेजों में प्रोफेसर की तैनाती शुरू हो चुकी है। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ भी काफ़ी प्रोफेसर आए हैं, उनसे बातचीत हुई, मैंने उनसे बातचीत किया। तो वहाँ पे प्रोफेसरों से मिलने गया मैं उसके ऑफिस के अंदर, तो उनको बोला कि सर प्रॉपर क्लास क्यों नहीं हो रही है कॉलेज में। जब मैं कॉलेज गया और क्लास नहीं हो रही थी तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगा कि आखिर क्लास क्यों नहीं हो रही है, यदि सब्जेक्ट की पढ़ाई हो रही है तो क्लास क्यों नहीं है। इस कारण से मैंने उनसे पूछा कि सर बैच क्यों नहीं चल रहे हैं, प्रोफेसर प्रॉपर अवेलेबल क्यों नहीं है कॉलेज में। तो उनका कहना हुआ कि कॉलेज में बच्चे ही नहीं आ रहे हैं तो प्रोफेसर आकर क्या करेंगे। और जो भी प्रोफेसर हैं वो अपने केबिन में बैठे रहते हैं, सारा दिन बैठे बैठे गपशप लड़ा के और अपने स्थान पे चले जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो यहाँ प्रोफेसर की तैनाती करके क्या करेंगे, जब बच्चे ही कॉलेज नहीं आ रहे हैं तो हम प्रोफेसर की तैनाती करके क्या करेंगे। तो उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद जब मैं कॉलेज गया तो फिर उनसे पूछा कि सर
ऐसा अभी तक हमारे सब्जेक्ट के प्रोफेसर आए हैं या नहीं। तो बोले हैं प्रोफेसर आए हैं, जाओ उनसे मिल लो, यदि वो क्लास कराते हैं तो क्लास शुरू करो। तो जब मैं गया उनसे मिला तो उनका यही कहना था कि हम तो यहाँ पढ़ाने के लिए ही नियुक्त हुए हैं, हमारा तो काम ही है पढ़ाना, बच्चों को ज्ञान बांटना, लेकिन बच्चे ही कॉलेज में नहीं आ रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, हम किसको पढ़ाएंगे, बेंच डेस्क तो पढ़ा नहीं सकते हैं। यदि आप लोग आएंगे, कुछ संख्या में आएंगे, 2-4 दोस्त को पकड़ लीजिए और कॉलेज आना शुरू कीजिए, उसके बाद जो है हम सोचेंगे, आपको पढ़ाएंगे। तो इस तरह से शुरू किया था मैंने जो, और साथ में 2-3 दोस्तों को मैं साथ में कहा कि चलिए कॉलेज में पढ़ाई होगा। तो गए तो सर प्रॉपर क्लास दे रहे थे हम लोगों को, और प्रॉपर क्लास भी मिला है। धीरे धीरे सभी कॉलेजों में प्रोफेसर की नियुक्ति की जा रही है, सभी सब्जेक्ट के। लगभग मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ उस कॉलेज में लगभग सभी प्रोफेसरों की नियुक्ति हो चुकी है। तो प्रॉपर क्लास भी चलती है। अभी तो लॉकडाउन है, इस कारण से कॉलेज बंद है, सभी शिक्षण संस्थान बंद है। तो मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आप डिग्री 1 डिग्री आप भी किसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जाइए और अपने ऑफिस में जाके प्रॉपर जानकारी लीजिए कि सर हमारी सब्जेक्ट कब से शुरू हो रही है, हमारी क्लास कब से शुरू हो रही है। क्योंकि ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि पहले से जो चीज़ गलत होते आ रहे हैं उसको सही करें, उसके बारे में जानकारी लें और किस कारण से गलत था इसको सही करने की कोशिश करें। और कॉलेज में आकर पूछिए कि सर हमारी क्लास कब से शुरू हो रही है, और जब कुछ जानकारी मिलते हैं तो अपने प्रोफेसर से मिलिए, उनसे प्रॉपर नंबर लीजिए और बात कीजिए कि सर आप क्लास देना शुरू कीजिए, हम लोग धीरे धीरे संख्या बढ़ाएंगे कॉलेज में, और इसी तरह धीरे धीरे संख्या बढ़ते बढ़ते फिर से हमारा कॉलेज शुरू होगा। यही वीडियो बनाने का मेन पर्पस है कि जितने भी कॉलेज हैं और प्रोफेसर है वो खाली नहीं बैठे, कम से कम हम सभी बच्चे और आपके भी जितने दोस्त हैं उनको इन्फॉर्म करें कि वो अपने कॉलेज जाएँ। और धीरे धीरे कॉलेज शुरू होगी तो फिर से ज्ञान बढ़ना शुरू होगा, उसके अंदर लोगों के अंदर स्किल सेट आना शुरू होगा। तो इसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था ताकि सभी बच्चे फिर से कॉलेज जाना शुरू कर सके। इस समस्याओं को देखते हुए भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं, काफ़ी सारी दिक्कत है हमारे बिहार में, लेकिन सभी को झेलते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, वरना हम लोग बहुत पीछे हैं और बहुत पीछे रह ही जाएंगे। तो इसके लिए आप अपने कॉलेज जाइए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाया गया है ताकि वो अपने कॉलेज जा सके। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।